एक बात ये अक्सर कही जाती है, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर, ये बहुत ही ऐसे इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल हो जाते हैं कई बार, जो लेमन भाषा में हम कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर में क्या फ़र्क है? जो ट्यूमर होता है ना, वो किसी भी सेल्स का ओवर ग्रोथ होती है एक मास के फॉर्म में, गांठ के फॉर्म में। वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैंसरस, एक होते हैं नॉन कैंसरस। तो जो नॉन कैंसरस होते हैं उनको हम बिनाइन ट्यूमर कह देते हैं और टेक्निकली, और जो कैंसर टाइप के होते हैं उनको मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो हम्म, बेसिकली दोनों टाइप के ट्यूमर हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करते हैं। कैंसर वाले ट्यूमर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके। ये बात अक्सर आती है कि ब्रेन ट्यूमर इज़ अ फेटल डिसीज़, वो जानलेवा बीमारी है। लेकिन जैसे कि आपने बताया, एक बेनिग्नेंट और एक नॉन मेलिग्नेंट या बिनाइन। जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर इसको हम थोड़ा और खोलें और मैं समझना चाहूँ कि किस तरह के ब्रेन ट्यूमर जो हैं वो जानलेवा होते हैं और किस तरह के होते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं बॉडी में, लेकिन वो आपकी बॉडी को उतना हार्म नहीं पहुंचाते। तो जब हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की, तो ब्रेन ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है वो दो तरीके से। एक तो वो बहुत सारे सिम्टम्स करता है, जैसे सीजर्स है या हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर है तो उसके सिक्रीशंस है। दूसरा, हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक क्लोज स्पेस में है, स्कल के अंदर है, जिसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। उसके अंदर अगर वो एब्नॉर्मल सेल्स ग्रो करेंगे, ट्यूमर बनेगा, तो बाकी ब्रेन में प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम करते हैं। अब वो अगर कैंसर वाले हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, निकालने के बाद दोबारा भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए वो जानलेवा हो सकते हैं कुछ सालों में। पर अगर हम बिनाइन की बात करते हैं, तो बिनाइन जो है एक बार अगर निकल जाता है या एक बार उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं, और होता भी तो काफ़ी स्लो ग्रोइंग होता है, बहुत लंबे टाइम बाद होता है। तो वो भी जानलेवा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम में 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद दोबारा भी ग्रो कर सकता है। हम्म, अगर आप कहें कि ब्रेन ट्यूमर को हम जड़ से निकाल देंगे और वो दोबारा कभी नहीं हो सकता और उसका इलाज परमानेंट हो गया, क्योर हो गया, तो ऐसा बहुत कम केसेस में हो पाता है। हम्म। जनरली ब्रेन ट्यूमर की मेन प्रॉब्लम यही होती है कि उसका 100% एक्सीजन नहीं हो पाता और दोबारा होने के चांसेस रहते हैं।